साथियों, अभी हम इस वक्त मौजूद हैं आपके जनपद महाराजगंज निचलौल थाना क्षेत्र के ग्राम सभा ढेसो में। आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो गया है, जो इस हादसे ने पूरी माँ की जिंदगी है और साथ ही साथ उसके आशियाने को भी उजाड़ के रख दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बोलेरो देखने के बाद ही आपको अंदाजा ये लग रहा होगा कि ये बोलेरो निचलौल से आ रही थी। यहाँ के जो स्थानीय लोगों ने बताया है कि यहाँ 9 बजे की रात की घटना है और बोलेरो बहुत ही स्पीड में ये बोलेरो आ रहा था और यहाँ पर एक 20 साल से एक बूढ़ी औरत जो अपने 18 साल बेटे के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही थी और उसके जो पति थे वो 2-4 साल पहले ही दुनिया से छोड़ कर चले गए थे। अब कैसे भी बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ जिंदगी गुजार रही थी और बेटा अपना दिन रात मजदूरी करके किसी तरह से लाता था और अपने माँ का ख्याल रखता था और इसी मड़ई में वो लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन कल रात की घटना एक ऐसी हादसा ने एक जिंदगी ऐसी मोड़ दिया है कि ये घटना सुनकर तो बता रहे हैं कि जो भी ये घटना सुन रहे हैं उसके पांव तले जमीन खिसक जा रहे हैं और बिना रोए, बिना उनकी आंखों में आंसू होए यहाँ से नहीं जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस माँ को देखिए पहले, इस माँ की के कौन कौन देखेगा। ये अपने 20 साल के औलाद के साथ के 20 साल की उम्र था उस बच्चे का और भी दिखाऊंगा उसकी फाइल फोटो कि कितनी ही मासूम वो बच्चा था कि जो अपने माँ के साथ 20 साल से इसी मड़ई में वो रहता था और मेहनत मजदूरी करके अपनी माँ और अपना जिंदगी का गुजार। लेकिन इस बोलेरो ने ऐसा रात घटना किया कि वो आज इस माँ की पूरी जिंदगी उजाड़ दिया। उसके बेटे को हमेशा इस जिंदगी से अलविदा कह दिया और साथ ही साथ इसकी असियाने को आप देख लीजिए। इसकी असियाने को भैया थोड़ा सा दिखा दीजिए। देखिए किस तरह से इन लोगों ने मेहनत करके मजदूरी करके एक छोटा सा असियाना बनाया था जो अपने बेटे के साथ गुजार। कब का बात है ये? 9 बजे के 9 बजे के रात के खाना वाना खा के सुत गए लोग? खाना हम खा के पानी पियत रहनी, दवाई खात रहनी। अच्छा, कहाँ बैठा? हमारे यहाँ आ गए ना सुते। अच्छा, बाबू आपके सुता है? हाँ, तब तक का भइल हवे? बढ़िया पियता रहनी। अब सोच के गाना हम सुता था, सकल पानी कर के आई ना बस तंके से हर आई बस खटिया उड़ा के लेके चल के घंटा के फेंक दिया। हम लगा नहीं चिल्ला हमारे बाबू का हो गई ना, खटिया से का हो गई ना। ये बात देख रहे ना, ये हादसा देख के तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई। देखिए मेरी माँ क्या कह रही है कि मेरा मैं खाना खा के दवा खा रही थी और मेरा बेटा जो ही बिस्तर पे सोने ही गया तब तक एक तेज बोलेरो ने आया और उसे उड़ा के दूर गंडक में फेंका। दोस्तों गंडक किधर है आइए दिखाते हैं आपको। देखिए ये बोलेरो जो है यहाँ भैया नजदीकी करेगा, जाते रहिएगा। देखिए ये बोलेरो, पहली बात तो लोग यहाँ कह रहे हैं देखिए बोलेरो का 2 नंबर है। ये कैसा है कि हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है। 1 नंबर यहाँ पर है, 1 नंबर वहाँ पर है, 1 नंबर आगे है। ये 2 नंबर से पहली बात तो बोलेरो गाड़ी चल रही है और किस स्पीड में चल रही थी और क्या था वो तो पुलिस की काम है जांच करने का। देखिए माता जी का कहना था ये था कि मेरा बेटा यहीं पर सो रहा था, मैं यहाँ पे बढ़ के तब तक ये बोलेरो निचलो से आया तेज स्पीड में और मेरे बेटे को उठा के फेंका। अब इसका बेटा गया किधर? अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये बोलेरो के पहले का स्थिति देख लीजिए, गाड़ी देख लीजिए, ये देख लीजिए, गाड़ी देख लीजिए, ये गाड़ी की हालत देखिए। अगर ये पेड़ ना होता तो ये बोलेरो भी गंडक में ही जाके गिरता। लेकिन दोस्तों देखिए ये उसका बेटा वहां पे वो सो रहा था। क्या नाम था भैया उसका बेटे का? सूरज जो 20 साल, सूरज पांडे जो 20 साल की 18 साल वो बता रहे हैं कि वो वहीं पर सो रहा था और इस बोलेरो के ठोकर से इतना तेज ठोकर लगा है कि जो ऊपर वो डाल दिख रहा है, नीम का डाल है, उसका बेटा उस नीम पे आया है जाके आगे। भाई अंदर तो हम जा नहीं सकते वहां पे, लेकिन कुछ दूरी पर हम दिखा सकते हैं कि यहाँ से कम वो 30-40 मीटर दूर पे जाके वो उसका बेटे का शव बरामद हुआ है। लोग तो पहले कह रहे थे कि लगता है उसका बेटा जब गाड़ी आया तो भाग गया है। सब लोग ये सोच रहे थे कि उसका बेटा कहीं चला गया है। लेकिन बाद में जब पुलिस आई है और मौके से जब सब कुछ जांच हुआ है तब जाके उसको पता चला कि उसका बेटा जाके वहां पे था और उस पानी में धंस गया था। बाद में उसको पुलिस आई है, निकाली, बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल आप जैसे देख रहे हैं इस बूढ़ी माँ का सामान जो भी है, बक्सा है, जो भी है, आप देख सकते हैं कहाँ तक सामान फेंका है। आपको वहां तक फेंका, आप देख सकते हैं वहां पे पेड़ पे बक्सा हुआ लटका हुआ है। भैया थोड़ा सा आगे से दिखाना चाहते हैं हम आपको कि ये देखिए यहाँ पर देखिए
है ना? ठीक है, पकड़ रखे। देखिए यहाँ पर अब देखिए ये बोलेरो देखिए किस तरह से कितना स्पीड में था, और ये स्पीड ने इसको बचाया, नहीं तो ये बोलेरो भी अंदर जाता। दोस्तों बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही घटना, दिल को एकदम से झकझोर देने वाली है। दोस्तों आप जैसा कि देश इसका एक एक पैसा बचा के, एक एक चीज को जुटा के 20 साल से ये बूढ़ी माँ अपनी जिंदगी अपने बेटे के साथ गुजार रही थी। दोस्तों कितना बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है कि उसकी बेटे ने, इस हादसे में उसके बेटे ने हमेशा चला गया। अब देखिए दोस्तों कि इस बूढ़ी माँ के ऊपर क्या बीत रहा होगा इस समय। भैया थोड़ा सा आगे चलिए। क्या बीत रहा होगा इस समय कि जो इसका जिंदगी गुजार रहा था इस बूढ़ी माँ का, उसका बेटा जो क्या नाम था भैया उसका, सूरज पांडे, उम्र 20 वर्ष, जो किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपनी माँ का पालन पोषण कर रहा था और किसी तरह से इस गरीब के असियाने में रहता था, लेकिन आज इस घटना ने उसकी जिंदगी छीन ली। आज वो हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा कहकर भगवान के पास चला गया है। दोस्तों अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस बूढ़ी माँ को देखने वाला कौन है। उसके पास तो 2 साल पहले उसके जो पति थे वो दुनिया से छोड़कर चले गए, उसके बाद से वो 18-20 साल के बाद अपने बेटे के साथ जिंदगी गुजार रही थी। अब उसका बेटा भी इस दुनिया से चला गया। दोस्तों आप लोग से बस मैं यही चाहता हूं कि बेचारी की इतनी मदद किया जाए, सरकार से भी मैं ये अपील करता हूं कि इस बेचारी किया जाए और उसे पूरा जब तक इस मतलब जिंदा रहे, जब तक उसकी सांस रहे, खुल के उसकी मदद की जाए। उसके एक बेटे की तरह पूरा देश उसका बेटा बन जाए और एक बेटे की तरह उसकी सेवा करे। दोस्तों क्योंकि उस माँ को अभी दिखाए हैं आपको सामने, कुछ ही बोली थी। अबे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए हम बात करते हैं इसे। भैया क्या नाम है आपका? दिलीप विश्वकर्मा। अच्छा कहीं रहने वाले हैं? हाँ। कब का घटना है? 9 बजे का। 9 बजे के। इस घटने पे क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या फील हो रहा है? हमको यही चाहना चाहते हैं कि उनको मदद मिले, हर चीज सहयोग मिले, हर चीज। क्या कोई है नहीं जोर जमीन मिले, जोर जमीन ना है ना, और का कहल सामने बात हुआ। जैसे आप देखिए देख रहे हैं ना मेरे भाई, ये खुल के आए हैं। देखिए नहीं कुछ तो इनकी आंखों को देखिए कि इनकी आंखें नम हो गई हैं। इस घटना को देखने के बाद इनकी आंखें नम हो गई हैं और ये खुद चाह रहे हैं कि इस बूढ़ी माँ की इतनी मदद किया जाए ताकि हम लोग सब लोग गांव गड़ा के जीबी जो भी है हम लोग उसके सूरज पांडे बन जाएं और इसकी मदद करें और इसको खुल के मदद करें। और सरकार को भी चाहिए कि इसकी मदद करे। एक बार और इस माँ की तरफ देख लिया जाए कि इस माँ करिए जिसका 20 साल का बेटा अभी जवानी के दहलीज पर कदम ही रखा था कि आज बीती रात एक दुर्घटना ने इसके बेटे को हमेशा के लिए इस जिंदगी से अलविदा कह दिया। क्या बीत रही है, कौन देखेगा इस बूढ़ी माँ का? इनका आपके पति कितने दिन पहले चले गए थे? हमारे पति को मेरे क्या कर रहे थे, क्या करते थे बेटा आपके? 16 साल हो गए बेटा मेरे। पति को मेरे 16 साल अभी डांस करना किया है बेटा। देखिए अपनी माई को तकलीफ ना कर दिया, कमा किया ये लोग अपनी माई देखभाल कर दिया। और भी लोग हमारे साथ हैं, स्थानीय लोग। सर इतना बड़ा आपके ढेसों में हादसा हो गया, मैं बता रहा हूँ। इतना बड़ा हादसा हो गया जी, है। मैं शैलेश इस मिश्रा हादसे को लेके क्या कहना? मैं शैलेश मिश्रा। पहले नंबर तो इनकी गाड़ी का एक्शन लीजिए। यूपी 70, यूपी 54। ठीक। दूसरे उस माँ का कोई सहारा नहीं है। भीख मांग के खाने वाला वो लड़का जो कमा के खिलाता था। इस पे एक्शन लेना आपको जरूरी है और मैं सरकार से बर्खास्त करता हूँ, माननीय श्री जोगी जी से बर्खास्त करता हूँ, हिंदू युवा वाहिनी प्रभारी बढ़िया न्याय पंचायत, कि इस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बस इतना ही कहते हम चुप। तो दोस्तों बहुत बड़ा घटना किया है। दोस्तों देखिए इतना बड़ा लापरवाही नहीं करना चाहिए। आप गाड़ी चलाए सावधानी पूर्वक चलाए, किसी का भी घर हो। इतना कई हादसे अभी जब से ये नवंबर दिसंबर ये चल रहा है तब से देख रहे हैं। कई लोग अभी हाल ही में एक गाड़ी घुसा दिया था एक घर में बलईखोर में, वहां पे भी आपने देखा कि 2-3 बेजुबानों की जान चली गई थी। और भी कई हादसे इसे देखने को मिल रहे हैं जहाँ बोलेरो अनियंत्रित रात में पता नहीं किस से गाड़ी चला रहे हैं कि अनियंत्रित हो जा रही है और किसी घर में घुसा दे रही है। अरे भाई अब हमको समय से पहुंचना है, जाना है, तो क्यों इतना स्पीड में चलें? ऊपर से आप देख ही रहे हैं ये रास्ता आप देख रहे हैं जो ढेसों का रास्ता है, ये भी एकदम से
पतला रास्ता है, कोई रास्ता भी इतना अच्छा रास्ता नहीं है कि यहाँ पर इतना तेज स्पीड में गाड़ी चलाना चाहिए। लेकिन फिलहाल के लिए जो घटना हो गया उसे तो कोई टाल नहीं सकता। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरि यादव है, बैठवलिया से बैठवलिया से है। जी। सर अभी जो आपके सामने ये घटना दिख रहा है, अभी इसके बारे में क्या आपका राय है, क्या सोच रखते हैं? मैंने गाड़ी कभी भी किसी को चलाना चाहिए तो सावधानी से चलाना चाहिए, अनियंत्रित न हो, कंट्रोल से ज्यादा कोई भी वाहन नहीं चलाना चाहिए फिलहाल। और जैसा कि इसका बेटा अभी बुढ़िया माँ का कहते हैं मजदूरी करके अभी अकेले थी, इसका बेटा था वो चला गया, इसके बारे में क्या कहना है? अब इस विषय में तो हम नहीं बता सकते क्योंकि उनको हम जानते नहीं हैं। हमारा घर तो बैठवलिया है मान लीजिए, है ना। लेकिन अब वही निचौल से आ रहे हैं तो हम भी देखे हैं तो रुक गए हैं, तो देख रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी हादसा जो है हुई है, जबकि अब नहीं होना चाहिए। आइए दोस्तों, आप भी देख सकते हैं यहाँ पर जो भी लोग आए हुए हैं, देख रहे हैं इस घटना को लेकर, देखकर इस घटना के देखने के बाद सबका क्या राय बनता है कि आप सबकी पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो भी लोग आए हुए हैं मेरे भाई लोग हैं और इस घटना को बारे में सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो उनकी आंखें नम हो जा रही है। सब को कह रहा है कि ऐसा घटना कैसे घट गया कि एक नौजवान जो जवानी के दहलीज पर कदम रखा ही था और एक बूढ़ी माँ का सहारा था जो इस हादसे ने उस सहारे को छीन लिया। अब कौन उस बूढ़ी माँ का सहारा बनेगा, कौन देखेगा, कैसे होगा, सबके मन में एक ही चिंता लगी हुई है न। और बहुत बड़ा ये दुर्घटना है। अब जैसा कि बता रहे हैं कि और लोग भी हमारे साथ मौजूद है। भैया थोड़ा आते रहिए थोड़ा सा, आइए हम दिखाते हैं आपको से सामने से जो भी है, सामने से जो दिखा रहे हैं आपको, देखिए देख रहे हैं ना, जैसे गाड़ी, भैया थोड़ा गाड़ी के थोड़ा दिखाइए, थोड़ा देख रहे हैं ना वो बोलेरो गाड़ी की तरह से वहां पर आकर ठोकर मारा। और सबसे बड़ी दर्दनाक बात तो यह हो रहा है कि उस गाड़ी ने ठोकर मारा, उसके बेटा जो सूरज पांडे था वो सो रहा था, तो वहां से उड़ाते हुए उसने उस नीम के पेड़ के डाल पे जाकर टकराया और वहां से डाल को तोड़ते हुए और जाके वो सामने गंडक में जाके गिरा। लोग तो ये सोच रहे थे कि वो उसका बेटा है ही नहीं, वो कहीं गया था, लेकिन बाद में जांच पड़ताल हुआ, बाद में पता चला कि उसका बेटे का वहां पर जाके शव मिला हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस खबर को, आपको इस खबर को आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे वाइस ऑफ न्यूज़ 24, मैं था आपके साथ सज्जाद अली। जय हिंद।